अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं इस किताब में से जो तकरीबन 50 साल पुरानी किताब है, चंद ऐसे अमाल बताऊंगा जैसे आपको नजर आ रहा है। खजाना अलूमो इसरार, यानी आपको इल्म हो जाएगा कि दौलत का है, खजाना का है, अल्लाह के फजल से। खास अमाल होंगे जो गैब से दौलत पाना चाहते हैं, अपने रिस्क में बरकत हासिल करना चाहते हैं, जो रातों रात ये चाहते हैं कि उनकी तकदीर बदल जाए, उनके माली हालात बेहतर हो जाए। वो आज के अमाल ज़रूर करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। कुरानी अमाल है और ये अल्लाह के बयान करदा है। एक एक अमल इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। देखें, पैसे के बगैर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, और जो अपने पैसे में बरकत चाह रहा हो, अगर वो ये अमल करता है जो मैं बताऊंगा, अल्लाह के फजल से फ़ायदा मिलेगा। और वो अमल पहले किया करें जो आपके दिल को अच्छा लगे। हमने 5 6 7 10 जो भी अमलियात बताने होते हैं, बहुत मुद्दा होते हैं, आसान होते हैं, नुकसान कोई नहीं होता। जैसे कुरानी अमाल है आज के औलिया अल्लाह के बयान करना है, इनमें से वो अमल कीजिए जो आपके दिल के अंदर से आवाज़ दे कि ये आपको करना आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले वो करें, अल्लाह ना करे फ़ायदा ना मिले तो दूसरा अमल करें। एक वक्त में कोई एक अमल अपने मकसद के लिए कर लें, और अगर कोई और मसला इसके अलावा, माली मसाइल के अलावा, तो कोई और अमल इस अमल के साथ किया जा सकता है। सबसे पहला हम खजाना और लूमो असरार का अमल बताऊंगा। अगर कोई शख्स इसमें मुबारक या आलिम का कसरत से विर्द करेगा तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसे खजाना इल्म से सरफराज अता फरमाएगा, और इस पर इसरार लूम मफ़ा के दरवाजे जो है वो खोल देगा। इस इसमें मुबारक के बिल्ट की बरकत से इस शख्स को दफ्तन वक्तन अमूर गैबी का मुशाहिदा होगा, जिनकी बदौलत से वो मकबूल हासिल होगा। यानी उसको ऐसा इल्म हासिल हो जाएगा, ऐसा उसको अल्लाह की तरफ से शरफ मिलेगा कि वो ऐसी ऐसी चीज़ों का मुशाहिदा करेगा कि वो खुद हैरान रह जाए। दौलत के दरवाजे भी इसके लिए खुल जाएंगे, इल्म के दरवाजे भी खुल जाएंगे। यह मत ज़रूर कीजिएगा, फ़ायदा मिलेगा। खजाना गैब से रोज़ी, अगर कोई शख्स इसमें मुबारक या रज़ा को काबिल कसरत से करेगा तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से इसे खजाना गैब से रोज़ी अता फरमाएगा, और उसे हर किस्म की नादारी और मुफलसी और मुफ्ताजी से अमान में रखेगा। एक बात याद रखें, या रज़ा को इस तरह नहीं पढ़ा जाता कि जैसे इंसान सुबह शुरू करें या रज़ा को, या रज़ा को इसको पढ़ता रहे, यानी इसकी तादाद मुकर्रर नहीं की हुई, खुला पढ़ रहा है, लेकिन उसके जहन में ये नहीं है कि मैं अल्लाह की सिफत बयान कर रहा हूँ। आपने जब भी इसमें या रज़ाक पढ़ना है, उस वक़्त ये जहन में रखना है कि मैं अल्लाह की सिफत बयान कर रहा हूँ। अल्लाह की ये सिफाती अल्लाह के नामों में से है कि वो रिस्क देने वाली ज़ात है। मैं अल्लाह से रिज़्क तलब कर रहा हूँ, बरकत तलब कर रहा हूँ, तो अल्लाह की ज़ात मुझे रिज़्क अता करेगी। ये जहन में रख के अगर पढ़ेंगे, अगर वैसे ही या रज़ाक को पढ़ते रहेंगे, रज़ाक तो कईयों ने अल्लाह का यह सिफाती नाम इंसान का भी रखा होता है, लेकिन आपने जब इस इसम को बतौर वजीफ़ा या अमल पढ़ना है, उस वक़्त आपने अल्लाह से रिज़्क तलब करना है, अल्लाह की तारीफ़ करनी है कि वो रज़ाक है, वो मुझे अता करेगा, और यकीन के साथ पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। और जब बहनें करें, ख़ास तौर पे तो नापाकी के दिनों में, माहवारी के दिनों में ना करें। वैसे वज़ू बेवज़ू दोनों सूरतों में इसको कसरत से पढ़ा जाता है, तादाद मुकर्रर ना करें, खुला पढ़ें, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करें, इंशाल्लाह फ़ायदा 100% मिलेगा। हरका खैर बरकत के लिए अमल बता रहा हूँ। जब किसी शख्स का खर्च ज़ायद आमदन कम हो, यानी खर्चे ज़्यादा हैं, पैसे कम आते हैं, तनख्वाह कम है, बेबरकती है, और वो हराम की तरह न तरफ नज़र ना उठाए, यानी वो हराम भी ना ले और लेकिन पूरी नहीं पड़ रही, ना अपनी गैरत और वकार को फरोख्त करना गुआरा करे, तो वो बरोज जुम्मा गुसल के बाद जब कपड़े पहनने का इरादा करेगा तो सिदरा माजरत है सूरतुल कदर, सूरा नंबर जो है वो 97 है, 46 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करे, और इस पानी को कुछ तो कपड़ों पर छिड़के और बाकी पानी पी ले। अगर ये पानी घर के सभी अफराद के कपड़ों पर छिड़के तो जब तक वो कपड़ा इसके जिस्म पर रहेगा, अल्लाह ताला रिस्क ज़रो माल में बरकत देगा। ऐसा ही हर जुमा को करे, या दरमियान में जब कपड़े बदले तो ऐसा ही करे। इंशाअल्लाह अज़ीज वो जिंदगी भर किसी का दस्ते नगर ना होगा, यानी उसको किसी से भी कर्जा फिर नहीं लेना पड़ेगा, वो कर्ज देने वालों में से हो जाएगा, कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा खास अमल होता है।
पाक कपड़े जब पहने जाएं, नए कपड़े पहने जाएं, यानी धुले हुए कपड़े जिनको कहा जाता है, तो उस वक्त ये अमल करना बेहतर होता है। वो बाकी पानी अगर इंसान पी ले और अपने घर वालों को भी पिलाए तो इस अमल का मजीद फ़ायदा मिलता है। इस अमल को करने से मेरा आपको मशवरा, इसको ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि हमारा कई बार का आजमूदा है और हमने देखा जिसने किया उसको फ़ायदा मिला है। और हमारी कोशिश होती है जिस अमल से फ़ायदा मिला हो उसके बारे में हम ज़रूर आपको अपना तजर्बा बताएं, तो इसको सबसे पहले ज़रूर करें। आप खुद देखेंगे आपके माली हालात कैसे बदलते हैं, गैप से कैसे दौलत आती है, कैसे रिस्क आता है, आप हैरान रह जाएंगे। एरो बरकत तो मैं एक अमल बता रहा हूँ। अगर कोई शख्स किसी से रुपया, पैसा, माल, पुज़र या कोई और चीज ले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर ले, और जब किसी को रुपया, पैसा, माल और जर कोई और चीज दे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ कर दे, और इस पर कुछ ही दिन पाबंदी से अमल करे, तो इंशाअल्लाह अजीज इसके रिस्क में खैर बरकत का वो आलम होगा कि ना किसी को देने से कमी आएगी और ना ही आमदन में कमी होगी, और कम आमदनी में भी खैर बरकत का वो आलम होगा कि इस पर दस्ते गैब का गुमान होगा। ये अमल एक दुआ ज़रूर आजमाए। ये भी बड़ा ख़ास है कि जब भी कोई चीज़ आपने किसी से लेनी है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है, और जब किसी को देनी है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना है। आप खुद देखेंगे कि अल्लाह की तरफ से ऐसे ऐसे आप पे रहमतों और बरकतों के नजूल होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये भी खैर बरकत के लिए एक बड़ा खास अमल है। इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई भी मसला हुआ करे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। हमारी कोशिश होती है कि उस पे भी आपको कुरानी अमाल और आमिलीन के ख़ास अमाल दिए जाएं जिनका नुकसान भी ना हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। और अगर हमसे किसी ख़ास मसले की सूरत में रब्ता करना चाह रहे हैं, हमें मैसेज आते हैं कमेंट्स में भी, तो नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज नंबर पे व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं। बोल के मैसेज छोड़ा करें, एक मैसेज काफ़ी होता है। वक़्त मिलता है, हमारी कोशिश होती है आप सबको ज़रूर जवाब दिया जाए। अगर वक़्त ना मिल सके तो हम पहले माजरत करते हैं। बाद लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं हमें जवाब नहीं दिया जाता, इसलिए वीडियो के दरमियान में ये बात आपको पहले बता दी जाती है और माजरत भी कर ली जाती है। बाकी मैसेज छोड़ें, इंतज़ार करें, अगर ना जवाब फिर भी मिल सके तो नाराज़ ना हो। यहाँ एक और गुजारिश कर दें कि अपना नाम कमेंट्स में दुआ के लिए ज़रूर छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम कमेंट्स में छोड़े होते हैं, उनके लिए दुआ भी कर दिया करें। ये एक गुजारिश है आपसे। ये अल्लाह पाक इन सब की नेक हजात पूरी कर दे, इन सब के मसाइल हल कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि हमने सबसे कहा होता है एक दूसरे के लिए दुआ करें। ऐसा करने से एक सिलसिला बनता है, एक लड़ी बन जाती है, और हमने देखा लोगों के बगैर अमलियात बज़ाहिर तबीज़ात के भी मसाइल हल होते हैं। 2016 में यह सिलसिला कुरैशी सब चैनल पर शुरू किया गया था और हमने अपनी आंखों से देखा है बाद लोगों के बगैर अमलियात के मसाइल हल हो जाते थे। कई लोग रोज़ाना कमेंट्स में मैसेज छोड़ने के लिए दुआ के लिए आते थे कि या अल्लाह पाक हमारी नेक हजात पूरी कर, मसाइल हल कर। उनके अपने एक्सपीरियंस थे, वो मैसेज करते थे कि हमारे जब भी मैसेज छोड़ते हैं मसाइल हल होते हैं, हमारी ज़िंदगी में सुकून रहता है। अमलियात भी नहीं कर कई लोग करते थे, सिर्फ कमेंट्स में नाम छोड़ने आते थे। आप भी एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ करें, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। हमारी कोशिश होती है जो चैनल पे आए उसका मसला हल हो। असल मकसद ये है आपके मसाइल हल हो जाएं, आपकी कोई आया तो उसको फ़ायदा मिले। और हमारी तरफ से भी जिन्होंने कमेंट्स में नाम छोड़े होते हैं उनका नाम जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। अगर कोई शख्स सूरह मरियम सूरत नंबर 19 है को शीशे के पाक साफ बर्तन में लिख कर अपने घर में रखेगा तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से इसके अहले खाना पर खैर बरकत दरवाजे खोल देगा और हर किस्म के शर से दरवाजे बंद कर देगा। बाकी आज के मौल भी आपको पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी सब चैनल को भी ज़रूर दें। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी सब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, उन्हें भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेक हदायत पूरी कर दे।